क्या आपको पता है अगर आप ये 5 चीज़ें मैनेज कर लेते हो तो जो आपके हॉस्पिटल जाने का रिस्क है वो कितना कम हो सकता है। अगर आप न्यूट्रिशन और डाइट को मैनेज कर लेते हो तो आप लगभग 30 से 40% चांस को कम कर लेते हो फ्यूचर में हॉस्पिटल जाने से। इसी तरीके से अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो 20 से 30% कम कर लेते हो। स्लीप, स्ट्रेस और जो लाइफस्टाइल है, इन हैबिट्स को मेंटेन रखते हो तो 20% से रिड्यूस कर लेते हो। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जेनेटिकली रेगुलेटेड होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता चल जाएं तो इसके वजह से भी आप 20 से 30% रिड्यूस कर सकते हो इन फ्यूचर हॉस्पिटल जाने से या फिर बीमार पड़ने से। उसी तरीके से आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप इन्फेक्शंस को कैसे मैनेज करते हो, ये चीज़ें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं आपके हेल्थ को। अगर आप ये 5 चीज़ें सही से रेगुलेट करते हो तो आपको हॉस्पिटल जाने की 90% जो चांस है वो कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जिसे कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ बोला जाता है, जैसे कि ओबेसिटी हुआ, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, इन सारी चीज़ों को आप इजीली रेगुलेट कर सकते हो सिर्फ इन 5 चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके। थोड़ा इनके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो जो दिल की बीमारियां हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबली 32 से 33% जो टोटल डेथ होती हैं ग्लोबल में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के डिजीजेस। तो इसके कारण लगभग हर साल 2 करोड़ लोगों का डेथ होता है। सिमिलरली अगर ओबेसिटी देखें तो ओबेसिटी की वजह से लगभग 20 लाख डेथ हर साल होती हैं। उसी तरीके से डायबिटीज़ की वजह से भी लगभग 30 साल लोगों की डेथ होती है हर साल। अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करो तो इन सब बीमारियों को काफ़ी हद तक रेगुलेट किया जा सकता है। और प्रॉब्लम्स क्या है, हम 90% इंडियंस न्यूट्रिशन पे फोकस ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ पेट भरने पे फोकस करते हैं कि अगर हमारा पेट भरा हुआ है मतलब हम हेल्दी हैं। और अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि हम इंडियंस के फूड्स में मोस्टली कार्ब्स होते हैं। तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, इन सारे चीज़ों पे फोकस करना। पहला है प्रोटीन, दूसरा विटामिन्स, तीसरा मिनरल्स। अगर आप एक हेल्दी बॉडी अटेन करना चाहते हो तो फूड्स जिन्हें आप कंज्यूम करते हो, ठीक, वो आपके पेट भरने से कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके शरीर के लिए। आपके शरीर की हर सेल डिपेंड करती है उन न्यूट्रिएंट्स जिसे कि वो ऑब्टेन करेंगे जिस टाइप का फूड आपने कंज्यूम किया है। आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी, ब्रेन फंक्शन, हार्मोन्स, मांसपेशियाँ, स्किन, इवन जो एजिंग की प्रोसेस है, ठीक है, जिसके कारण आपके शरीर में झुर्रियाँ आती हैं, आपको थकावट फील होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अफेक्ट होती हैं आपके डाइट से, ठीक है, कि किस टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हो। आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे आपका डाइट आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, कैसे अनहेल्दी फूड्स डैमेज कर रहे हैं आपके शरीर को, और क्या क्या चीज़ें आपको खानी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहना चाहते हो। सबसे पहले देखेंगे हमें फूड्स ज़रूरत क्यों है। बेसिक आप सबको पता होगा लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है फूड से हमें एनर्जी मिलती है, साथ में ये सेल्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसे रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है। और जो आपके बॉडी के फंक्शंस होते हैं, चलना, घूमना, बैठना, इन सारी चीज़ों को भी कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका फूड, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आपके शरीर के अंदर, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हमारी शरीर बहुत सारे डेंजरस बैक्टीरिया, माइक्रोब से फाइट करती रहती है, हमें प्रिवेंट करने के लिए। हमारी बॉडी फूड्स को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, जिसे कि हम एटीपी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेनली 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। पर इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपको क्विक एनर्जी देते हैं, मतलब कि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं। वहीं पे जो प्रोटीन है वो आपके टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है, मांसपेशियों की ग्रोथ में मदद करता है, और जो फैट है वो आपकी जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर करके रखता है ताकि उसे इन फ्यूचर यूज़ कर सके। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, ठीक है, तो आप फटीग फील करोगे, यानी आपको काफ़ी थकावट होगी, शरीर में कमजोरी महसूस होगी, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, यानी अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, या फिर किसी चीज़ पे आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, किसी भी काम में आपको लो इम्यूनिटी होगी, जिसके कारण इन्फेक्शंस के रिस्क काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाएंगे। फिर देख लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी में मेनली 3 टाइप के होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में,
तो आपको डाइट में पर्टिकुलरली कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ हेल्दी कार्ब्स ही कंज्यूम करो। जैसे कि जो आप कार्ब्स ऑब्टेन करोगे फल से, वेजिटेबल से, ओट्स से, ब्राउन राइस से, ये आपको फाइबर भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर एक स्टेबल एनर्जी बनी रहती है। वहीं पे अगर आपने अनहेल्दी कार्ब्स लेना शुरू किया, जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, कहाँ से मिलती हैं? तो ये आपको मिल जाएंगे शुगरी ड्रिंक से मिल जाएंगे, जो प्रोसेस्ड स्नैक आप कंज्यूम करते हो, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसके कारण इंसुलिन स्पाइक होती है। अगर ये चीज़ें आप रिपीटेडली करते आ रहे हो तो इसी कारण आप पेशेंट बनते हो इन फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के, मेटाबॉलिक डिजीज़ के। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। तो प्रोटीन हेल्प करता है आपको बिल्ड करने में, किसको? मसल्स को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, साथ में इम्यून सेल्स को भी। प्रोटीन के गुड सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो एग्स होते हैं, फिश, मिल्क, बीन्स, लेंटिल्स। फिर लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारा फैट्स। बहुत लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है, हम फैट कंज्यूम करेंगे तो हम अनहेल्दी होंगे, बट रियलिटी है आपको डाइट में हेल्दी फैट्स लेनी चाहिए और अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करना चाहिए। जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, साथ में विटामिन की एब्जॉर्प्शंस के लिए भी। और जो हेल्दी फैट के सोर्सेज हैं तो वो आपका नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, फैटी फैट्स। वहीं पे जो ट्रांस फैट होते हैं या फिर जो हैवली प्रोसेस्ड फ्राइड फूड्स आते हैं, ये होते हैं बैड फैट्स, ठीक है, जो इंक्रीज करते हैं हार्ट डिसीज के चांस को, डायबिटीज़ मिलाइटिस के चांस को। फिर देखेंगे विटामिन्स का, मिनरल्स का और इम्यूनिटी का क्या रोल होता है आपके टोटल हेल्थ में आपके। सो इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर में थोड़ी सी क्वांटिटी में ही चाहिए, बट ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। ये उसी तरीके से है जैसे कि आप बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हो और उसके नीचे का जो बेस है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सो इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। सो विटामिन सी जो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, साथ में हीलिंग में मदद करता है। विटामिन डी सपोर्ट करता है बोन्स के हेल्थ को, इम्यूनिटी को। उसी तरीके से विटामिन B12 जो है वो सपोर्ट करता है आपके नर्व्स को, ठीक है, अपने ब्लड सेल्स को, क्योंकि इसी के डिफिशियंसी के कारण आपको होती है अनीमिया। अब देख लेते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी हमारा भी, वो क्या करता है? फूड्स को ब्रेक करता है, उनमें से न्यूट्रिएंट्स जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें ऑब्जर्व करके ब्लड में भेजता है और ब्लड से सेल्स तक पहुंचती हैं। फिर इंपॉर्टेंट मिनरल्स देख लेते हैं। तो आयरन जो है वो आपके बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से ही बनता है, और हीमोग्लोबिन, हम सबके शरीर में हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। कैल्शियम आपके बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से जो जिंक है वो हेल्प करता है हीलिंग में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपके डाइट में न्यूट्रिशन पुअर होगा तो आपकी इम्यून सिस्टम भी कम होगी, जिसके कारण इन्फेक्शंस के रिस्क काफ़ी हद तक इंक्रीज कर जाएंगे। फिर देख लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, जिन्हें एंटी एजिंग फूड्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि बेरीज हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, फैटी फिश हो गए। इसी में इम्पोर्टेंट रोल आता है आपके हेल्दी गट बैक्टीरियाज की, जो कि सपोर्ट करती हैं डाइजेशंस को, इम्यूनिटी को, विटामिन के प्रोडक्शन तक को और मेंटल हेल्थ को। फूड्स जो कि आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करती हैं, तो योगर्ट हो गए, एंड जो फर्मेंटेड फूड्स आते हैं वो फाइबर रिच फूड्स। एंड कौन कौन से फूड्स हैं जो आपके इन गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं? तो अगर आप डाइट में एक्सेस शुगर ले रहे हो, ठीक, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो, एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन कम है या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो आपके ब्रेन के लिए रिक्वायर हैं, तो वो क्या अफेक्ट्स करेंगे? मूड को अफेक्ट करेगा, मेमोरी को करेगा, कंसंट्रेशन को करेगा। वहीं पे अगर आपने डाइट में शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रखी है तो क्या करता है? एनर्जी क्रैश कर देता है, इरिटेबिलिटी करता है, ब्रेन फॉग करता है, जिसे मेंटल कन्फ्यूजन भी बोलते हैं। तो आपके ब्रेन के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर या फिर बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूट्रिशन है, तो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपको मिल जाएगा फिश से, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो वॉलनट से, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे अच्छी क्वांटिटी में। और एक और चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे हम इग्नोर करते हैं, दैट इज़ वाटर, ठीक है। अगर आप बॉडी डिहाइड्रेट करती है तो आपका ब्रेन भी डिहाइड्रेट करेगा, और ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं आपके फोकस को, अलर्टनेस को। जो वाटर की क्वांटिटी है पर डे की, उसे आप हमेशा मेंटेन करके चलो। इस वीडियो में हमने देखा कैसे हमारी डाइट अफेक्ट करती है हमारे शरीर के लगभग सारे सिस्टम को। आप जो खाते हो,
ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी एनर्जी कैसी होगी, इम्यूनिटी कैसी होगी, ब्रेन के फंक्शंस कैसे होंगे, हार्ट की हेल्थ क्या होगी, एजिंग कैसी होगी आपकी, फास्टर होगी, स्लो होगी, डिजीज़ के रिस्क कितने हैं। एंड कोई एक ऐसा सिंगल फूड्स नहीं है, ठीक है, जो आपको एक रात के अंदर, ठीक है, हेल्दी बनाएगा, अनहेल्दी बनाएगा। आपको लॉन्ग टर्म हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनानी पड़ेगी अगर आप तक के लिए फिट रहना चाहते हो। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट स्टार्ट करो, वरना आपका ब्रेन रिबेल मोड में जाएगा। और रिबेल मोड में क्या होता है, आपका ब्रेन क्या करता है, किसी चीज़ को पनिशमेंट की तरीके से देखने लगता है। ठीक है, सो आपको स्टार्ट स्लो करनी है, जैसे धीरे धीरे आपको फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, वेजिटेबल्स की, फाइबर्स की, हेल्दी फैट्स की, साथ में जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, ठीक है, उतनी मेंटेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देंगी आपकी हेल्थ को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके आसपास अच्छे डाइटिशियन हैं तो कोशिश करो कि वहाँ से आप अपना डाइट प्लान या फिर डाइट चार्ट बनवा लो। और अगर नहीं है तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है कि कैसे आप एआई की मदद से सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स के आंसर देके आप खुद के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हो। तो ओके, बाय, सब बढ़िया।